जी आज़म तार साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। बड़ी सैर-असल गुफ्तगू हुई और बिलाशुबा जब कोई हमारे दरमियान में से इस दुनिया में नहीं रहता तो ये दस्तूर है, दस्तूर ज़माना है, हमारे ख़ित्ते की रवायत भी है कि हम जाने वाले के लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं। बिलाशुबा मियां अज़हर साहब शराफत के पैकर थे। उन्होंने सियासत में भी हमेशा शराफत को प्रेफर किया और बड़े मुतहम्मिल मिजाज, इंसान दोस्त और अपनी तबीयत के इंसान थे। मेरा उनसे मेरे बुज़ुर्गों के हवाले से मेरे कज़न मरहूम और उनके भाई की बहुत दोस्ती थी, तो उस हवाले से कई दफ़ा कॉमन फंक्शंस में कुछ और दोस्त भी कॉमन अज़ीज़ हैं। तो यहाँ पे भी जो कुछ अर्सा मुझे मौका मिला, बड़े खलूस और प्यार से मिलते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि हमने कुछ दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और सियासत में हीट इतनी ज़्यादा कर दी कि इवन एक दूसरे से मिलते हुए भी झिझकते हैं और शायद डर आता है कि कहीं से कोई पैगाम ना आ जाए कि जी आप क्यों इतनी अच्छी तरह मिल रहे थे। लेकिन मियाँ साहब में वो चीज़ नहीं थी। आज सही कहा गया है कि आज मौका नहीं है ऐसी बातें की जाएं और मेरे दोस्तों ने बजा कहा, लेकिन मैं ये भी इस्तदा करूँगा कि ऐसे मौक़ों पे अगर आप ये बात करते हैं तो कम से कम हम सारों को ये एक इंट्रोस्पेक्शन है, अपने दामन में ज़रूर झांकना चाहिए और अपनी गलतियों का अदराक करना चाहिए, वरना सर तारीख़ आपको माफ़ नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस कदर आगे चली गई हैं सियासत में कि सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ बैठना ख़त्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी उन्होंने डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया और जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो के आए दोनों दफ़ा 2022 में भी और 2024 में भी, दोनों दफ़ा उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि आए मिल के बैठें, कुछ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे चलें और ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे, ये मुल्की तकाज़ा है और कौमियत का तकाज़ा है कि हम इकट्ठे बैठें। लेकिन ज़ाहिर है हम लोग सियासत में और नफ़रतों में इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं कि हम एक टेबल पे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि आज हमें ये बातें सुनना पड़ रही हैं और ये बातें करना पड़ रही हैं। ये बैठे हैं पीछे राना सनाउल्लाह, मुझे पूरे वो 6-7 माह की तकलीफ़ याद है। राना साहब अपने मुँह से शायद ना कहें, जब इन्हें उस नाजायज़ केस में गिरफ़्तार किया गया तो राना साहब को उससे कोई 12-14 रोज़ पहले अच्छा खासा एक हैमरेज हुआ आय का और बड़े तकलीफ़ में थे। इलाज के लिए कराची जाना था, इन्होंने लाहौर आए, इसलिए आए थे कि आगे इनकी अपॉइंटमेंट थी आगा खान में। उठा लिया गया और फिर कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद कोर्ट, अब सुने ज़रा मस्ती खेल साहब, आपने बात की है तो फिर सुने ना। ये निज़ाम जनाब स्पीकर ठीक करना पड़ेगा, नारे लगाने से नहीं होगा, ये बैठने से ठीक होगा। ये नारे लगाने से, पेपर फाड़ने से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं ठीक होने देंगे। इसी वजह से मैंने आपकी बात नहीं हुआ ना नारे हम भी नारे लगाते रहे हैं, हम भी पेपर फाड़ते रहे, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर ये बैठ के जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलतियों का खुद एतराफ़ नहीं करेंगे, नहीं होगा। इस तरह बात जी मियाँ साहब की हो रही है, उसी हवाले से ही बात आपने भी की और मैं भी उसी के जवाब में कह रहा हूँ कि आप ये एक्यूज़ नहीं कर सकते कि ट्रेजरी क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है। ये सिलसिले शुरू किए हुए हैं, कभी इधर से कभी इधर से, और ये तो तभी दुरुस्त होंगे ना, आपके पास इतने ज़ीरक लोग हैं, आप बैठ के मसले का हल ढूंढें। हम ये कहते हैं कि हम कानून भी तोड़ें, हम लाइनें भी क्रॉस करें और फिर हमें कुछ कहा भी ना जाए, इस तरह नहीं होता। ये इतना बड़ा और मुख्तदर फोरम है, यहाँ पे स्पीकर का ऑफिस मौजूद है। मैं कई दफ़ा, राजा प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, कई दफ़ा हम अंदर बैठते हैं, एक मामला तय करके बाहर आते हैं, चीज़ें फिर उलट जाती हैं, फिर शिकवा होता है जी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने सही कहा कि चीज़ों को
उस हद तक लेके जाएं जहाँ से वापसी मुमकिन हो। तो मेरी भी ये इस्तदा होगी कि अब हम जाने वाले को याद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दामन में, अता ने बात की, आपके बात के जवाब में आमर डोगर साहब ने की थी, उसके निकल गई, लेकिन ये बातें एक दूसरे की सुन लेते हैं, उससे कोई क़यामत नहीं गिरती। और ये सबक है हमारे एक दूसरे के लिए। उसने कहा कि जब मैं खुद गवाह हूँ, शहबाज शरीफ साहब की जब वालदा का इंतकाल हुआ है, कम ज़रफ़ी का आलम ये था कि हमारा ख्याल था कि जब जाके बताएंगे कि ये सामने खड़े हैं जज साहब, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, शाम 5 बजे जनाजा है और लोग ताज़ियत कह रहे, उन्होंने कहा नहीं, ये आज वाला गवाह करा लो। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनकी वालदा की मैयत की मौजूदगी में गवाह रिकॉर्ड किया गया। 5 उन्होंने मना कर दिया हमें, जब 3 दफ़ा मेरी जज साहब से तल्ख़ कलामी हुई, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी जिरा करने दें। तो ये सारी चीज़ें, वो भी तकलीफ़ें थी, ये भी तकलीफ़ें हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। हमीद साहब ने बात की तरफ, मामले की तरफ तवज्जो दिलवाई। इस वक्त जो वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात और पोजीशन है और जिस तरह के दौनाक वाक़यात हुए हैं, हमीद साहब ये मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए होगी, शायद ये कुछ हफ्तों या दिनों के लिए है, ये कोई पाबंदी खुदा न खास्ता मुस्तकिल नहीं है। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पे सिविल एविएशन ने, ख्वाजा आसिफ साहब अभी एक मीटिंग हम करके आए हैं, एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स का भी है, और मीनवाइल जो सिक्योरिटी मेजर्स पूरे करने हैं वो करके इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला रिज्यूम हो जाएगा। ये पाबंदी को तवील अरसे के लिए नहीं है। हुकूमत को बिल्कुल एहसास है लोगों के अपने दीनी और मजहबी जो मनासिक हैं, उनमें हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको सहूलत मुयस्सर करे, मुहैया करे, और इंशाअल्लाह हम अपनी इस ज़िम्मेदारी से आगाह हैं। अल्लाह ताला मियां आज़र साहब के दर्जात बुलंद करे, और जो बातें हमने उनके बारे में की है, हमारी ये दुआएं उन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। मैं मियां